किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी आज बीकानेर दौरे पर है। कल जो कृषि विभाग में बड़ा प्रोग्राम हो रहा है उसमें शिरकत भी करेंगे। आज वो आई हैं नागौर से, उनसे बात करेंगे किस तरह के किसानों के लिए इनकी योजना है, सरकार क्या कर रही है, साथ ही कुछ अन्य मुद्दे भी उठाएंगे। सर, आप किसान परिवार से आते हैं और विशेषकर किसानों को लेकर क्या ऐसी योजना है जिससे उन्हें खुशहाली मिल सके? देखिए, पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। किसान को मोटी मोटी जो है उसको चाहिए बिजली टाइम पे, पानी और इनपुट्स, बीज वगैरह, खाद वगैरह ये मिल जाए। देन उसको चाहिए विक्रय का साधन, यानी उसकी उपज की सबसे अच्छी आमदनी मिले, उसकी उपज की विक्रय सही हो, उसमें कहीं धोखाधड़ी नहीं हो, ये सारी बातें। एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसकी यातायात को ले जाएंगे। और इसमें हमारी सरकार, माननीय भजन लाल जी की सरकार, पूर्ण रूप से किसान के साथ। हम चाहे 2024 का बजट देखें, चाहे 2025 का बजट देखें, किसानों के लिए काफ़ी काम किया। यानी ये जो आज पानी की जो हम कहते हैं पार्वती, चंबल और काली सिंध, पीकेसी जिसको पार्वती, काली सिंध और चंबल, इनका जो पानी है जो 21 जिलों में जाएगा, अल्टीमेटली पीने के पानी के साथ साथ में 21 लाख हेक्टेयर की ज़मीन की सिंचाई का भी है। तो सिंचाई का ऐसे ही आपका शेखावाटी के जो तीनों ज़िले हैं वहाँ पे यमुना कैनाल से समझौता, उसके लिए समझौता यमुना का पानी लाने का है। अभी आप देखेंगे बजट के अंदर मतलब 500 करोड़ रुपए हनुमानगढ़ और इस क्षेत्र को दिए, पुराने जितने खाले और नाले उनको पक्का करने के लिए, ताकि पानी खराब नहीं हो, एक बूंद भी पानी खराब नहीं। इसके ऊपर पहले वाले बजट में दिया, इसमें काफ़ी दिया है। और दूसरा, जहाँ जहाँ लगा कि माइनर इरिगेशन बहुत आवश्यक है, और उसके लिए जो कुछ ज़िले हैं जहाँ पे फार्म पॉन्ड की योजना, ऐसे ही हनुमानगढ़ में डिग्गियों की योजना 10,000 डिग्गी अभी बनाने का दिया है। और ऐसे ही फार्म पॉन्ड का जब से 25,000 फार्म पॉन्ड राजस्थान में 2024-25 के लिए दिया है। तो इससे गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है पानी के ऊपर। प्रधानमंत्री जी खुद चाहते हैं कि बूंद मतलब ईच ड्रॉप मोर करो। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी भी ज़्यादा ज़्यादा पानी से स्प्रिंकलर के ऊपर अभी काफ़ी खर्चा कर रहे हैं, लोगों को, किसानों को दिए जा रहे हैं, ताकि बूंद बूंद पानी का उपयोग हो सके। तो पहला तो इरिगेशन का है। ऐसे ही बिजली में आप देखेंगे, अभी जो राइजिंग राजस्थान फ्लावर सबमिट हुई थी, उसमें अधिकतर जो MOU है उसमें ये जो आपका सौर ऊर्जा पे जोर दिया गया, सौर ऊर्जा के सोलर पंप के ऊपर जोर दिया जा रहा है, उसके ऊपर काफ़ी 50,000 का टारगेट दिया इस साल का। यूँ करके गवर्नमेंट, देन सबसे बड़ा फ़ायदा दिया किसानों को इस बजट के अंदर, वो है आपका किसान सम्मान निधि। जो वादा किया था कि हम अगले सालों में 6,000 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 6,000 राजस्थान सरकार किसान, उसमें 3,000 तो एक साल के अंदर ही दे दी। आपने कहा MOU है सोलर का राइजिंग राजस्थान के तहत, लेकिन उसी राइजिंग राजस्थान को सोलर को लेकर पर्यावरण काफी असंतुलित हो गया है। जो पर्यावरणविद है वो भी कह रहे हैं इस पे कोई पहले कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई, अंधाधुंध पेड़ कटाई जा रहे हैं, जिससे जो जैविक चक्र है वो पूरी तरह प्रभावित हो गया है और किसान भी अब कहीं ना कहीं विरोध में जरूर आ गए। इसको लेकर क्या कहेगी सरकार? देखिएगा, बात सही है, क्योंकि हमारे पास में विज्ञापन आया था कि कुछ जगहों पे सोलर के लिए जो ज़मीनें हैं उसमें खेजड़ी और ये जो पेड़ हैं इनकी कटाई होगी निश्चित रूप से। किसान भी जिसको सोलर का मिल गया यूनिट, या उसको जो सोलर सिस्टम मिल गया, कुसुम फर्स्ट, कुसुम सेकेंड, इन योजनाओं के तहत इस पर विचार करेंगे, पेड़ों को नहीं काटा जाए। ये पूरा किसी को ज़मीन अलॉटमेंट करने से पहले ये गवर्नमेंट कोशिश करेगी, और गवर्नमेंट कहेगी भी सही। ये आया है, संज्ञान में है गवर्नमेंट की। एक हमने जब पर्यावरणविद से बात की, उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया था। उन्होंने कहा हमने सरकार को भेजा है, हालांकि सरकार उन पर गौर करेगी नहीं करेगी सरकार की मर्जी है, कि क्यों न सोलर प्लेट्स या सोलर प्लांट नहरों पे शिफ्ट किया जाए, जिससे पानी भी बचेगा और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। इसको लेकर सरकार क्या करे? बिल्कुल सही है, ये सरकार के संज्ञान में है,
और अच्छा है। पर्यावरणविद ने कोई बात कही है तो ये वास्तव में बहुत अच्छा है। अब इसके ऊपर एवोपरेशन भी रुकेगा पानी का और वो जमीन भी काम आ सकती है। तो ये सजेशन है। अब इसमें ये फाइनेंशियल वाइबल है नहीं, इसके ऊपर जांच करवा करके एग्जामिन करवा परीक्षण करा के फिर ही गवर्नमेंट कदम उठाएगी। आप किसान आयोग के अध्यक्ष है, एक मुद्दा हर बार देखा जा रहा है कि जब भी फसल तैयार होके बिकने आती है, बारदाना की कमी हर बार है, जबकि पता होता है कि इतना लगने वाला है, फिर भी किसान को इंतजार करना पड़ता है, लंबे समय तक बाहर खड़ी रहती है गाड़ियां उनकी। और यहाँ के जो विधायक हैं अंशुमान सिंह कौलायत के, उन्होंने इसको इस बार मुद्दा भी बड़ी जोर शोर से उठाया। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? बात सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है, डिमांड की तुलना में एडवांस के अंदर काफ़ी सालों पे, कई महीनों पहले तो वो तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार जब उत्पादन अच्छा होता है, डिमांड ज़्यादा हो रही है कि इधर प्राइवेट सेक्टर भी चाहता है कि हमारे को भी मिले, हर राज्य से डिमांड आती है, इस कारण से स्लाइटली लेट हो जाते हैं थोड़ा सा। बात सही है, मैं भी आई एग्री विद यू, लेकिन अंत में मिल सारे जाते, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी सपा सांसद ने एक बयान दिया राणा संगा को लेकर, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, सपा सांसद है लालजी सुमन, उन्होंने राणा संगा पे एक विवादित बयान दिया है कि वो गद्दार हैं, क्या कहेंगे? आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। ये थे हमारे साथ किसान अध्यक्ष CR चौधरी, और जिन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि किसानों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए सरकार को संज्ञान में है और उनको पूरा करने का प्रयास करे। तो साथ ही जो सोलर समय जो पेड़ कट रहे हैं उसको भी सरकार अब नए स्तर पर सोचने के लिए मजबूर है। एक और छोटा सा सवाल सर, एक और है, नहरबंदी हो रही है, इसको लेकर किसानों को क्या? देखिएगा, पहले से अनाउंस कर दिया गया था, पानी एक लिमिट होती है और सिंचाई के टाइम में काफ़ी पानी दिया गया था और लास्ट में ये कहा था भी इतना 800 क्यूसेक पानी आपके लिए और बचा है, वो पीने के पानी के रूप में भी काम में लेना पड़ेगा। फिर भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा एक लास्ट सिंचाई, अब तो गेहूँ की कटने वाली आगे फसल आ गई है, जितना आवश्यकता थी करीब मिल गया। एक लास्ट पानी के अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं कि वही किसानों को और ज़्यादा आवश्यकता महसूस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि पौंग डैम के अंदर पानी बिल्कुल जो पॉइंट है उससे नीचे चला गया था। ये थे हमारे साथ CR चौधरी, जिन्होंने बताया कि किसानों को लेकर सरकार क्या कर रही है, साथ ही सरकार की जो योजना है उसके बारे में भी विस्तार से बताया। कैमरा साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।